कांग्रेस के प्रत्याशी अजय दुबे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बायोस्कोप में सर। किस तरह का पब्लिक रिस्पांस है, क्योंकि आपके नाम की जब चर्चा हुई तो सब पुराने दिनों को आपको रिकॉल कर रहे थे, आप बहुत दिनों बाद उनके बीच में पहुंच रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये मेरे जिनके पास कुछ काम नहीं होता वो कुछ बातें कहते हैं और लोगों का काम है कहना, बट सच्चाई यही है कि मैं निरंतर इस क्षेत्र में रहा हूँ, मेरा यहाँ जन्म है, मैं इस धरती का जन्मा हुआ नौजवान हूँ या जो भी समझ लिया। तो जहाँ तक रिस्पांस की बात है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में गया, चाहे वो कोई मोहल्ला हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, कुलरी क्षेत्र हो, तो लोगों का बहुत विश्वास, बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और बहुत उत्साह के साथ प्राप्त हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है ईश्वर की क्या कृपा है, क्या आदेश है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को बहुत ईमानदारी, बहुत निष्ठा और बहुत पवित्रता के साथ जिया और मैं ये भी जानता हूँ कि सेवा ही पूजा है। ईश्वर की जो वास्तविक पूजा वो सेवा है और मुझे इस बात का बहुत दुख है जब हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग, वो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि मैं सुबह 3 बजे भोर को उठती हूँ और 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाने जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि एक किसी मोहल्ले की बात है, लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग 90% क्षेत्र में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी मैं बहुत बड़ी सभा को इससे वो करा रहा हूँ और वहां पे एक ही लोग बात कहे कि यदि आप जीतते हैं और हम लोगों का पूरा जन समर्थन है, ग्रामीण एकता मंच कोई संस्था है जिसने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि केवल मेरे क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या का निदान करें। मेरा सवाल यहाँ के स्थानीय विधायक जी से है, जो सम्मानित विधायक जी पिछले 10 वर्षों से यहाँ के माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, आम लोगों का, बुजुर्गों का के आशीर्वाद पे, जो जनशक्ति है उस शक्ति के आशीर्वाद से विधायक बने, क्या वो पीने की पानी की व्यवस्था के लिए भी गंभीर नहीं थे? मुझे इस बात का बहुत दुख होता है और मैंने लोगों को एक बात कही है, मैं कोई वादा नहीं करता, मेरी आदत भी नहीं है, मुझे आता नहीं है सब करने के लिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जिन जिन समस्याओं की, मूलभूत समस्याओं को मैंने महसूस किया है, जिन जिन क्षेत्रों में लोगों के चेहरे पे, जो माताओं, जो बुजुर्ग महिलाओं, माताओं के चेहरे पे मैंने जो दर्द देखा है, उसको दूर करने के लिए इनके आशीर्वाद से यदि मैं बनता हूँ तो मैं इस विश्वास को स्थापित करने के लिए किस तरीके से सेवा का भाव होना चाहिए, किस तरीके से जो जिनके शक्ति पे हम चुन के आते हैं उनके साथ एक संवेदनशील संबंध होना चाहिए, उनकी भावनाओं को किस तरीके से आदर करके साथ उनके समस्याओं का निदान करना चाहिए, इसको स्थापित करने का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करूंगा। तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये 10 साल से चुकी बीजेपी की सीट रही है, परंपरागत रूप से कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा यहाँ गढ़ में आ गई हो और आपके लिए मुश्किल ज्यादा खड़ी हो जाएगी? ऐसा है कि क्षेत्र की जनता जब जगती है, जब लोगों के दिल में कोई भावना आती है, मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ इस शहर के लिए, मैंने कहा ना मैं इसी धरती पे जन्म हुआ हूँ, लिया हूँ, मैं लोकसभा भी लड़ा था और उसमें भी लाखों वोट आए थे। 2014 में करीबन 3 लाख 2.5 लाख वोट मैंने यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के रूप में पाया था और पार्टी के द्वारा आदेश हुआ मैं आया हूँ। तो चूंकि मेरे निजी जीवन को जानते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं, मेरे आत्मिक भाव को जानते हैं, इसलिए उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए जब मैं करूंगा या उनकी कृपा से मैं उनकी सेवा के लिए अग्रसर होऊंगा तो वो वक्त बताएगा, आप बताएंगे, हमारे यहाँ के तमाम लोग महसूस करेंगे। आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के सभी घटक आपको लगता है कि पूरा समर्थन दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन के हमारे सभी साथी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, चाहे भारतीय जनता दल के हों, चाहे हमारे लेफ्ट फ्रंट के साथी हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम, और इन तमाम लोगों से हट करके जो आम लोग हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जो साथी मेरे, जब मैं क्षेत्र में घुसता हूं तो बच्चों की आवाज कोलाहल के साथ आती है, एक जगह नहीं, मैं तो हतप्रत हो जा रहा हूं। मैं उनको या मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत सच्चाई का जीवन जीता हूं, आप पूरे शहर में घूम करके जा सकते हैं, मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में, पूरे जिले में अपनी जिंदगी को बहुत निष्ठा और पवित्रता से जिया और यदि सेवा का अवसर परमात्मा देना चाहेंगे तो मैं उसको स्थापित करूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव आपके लिए ज्यादा भावनात्मक इश्यू है? भावनात्मक नहीं, क्या है भावनात्मक, क्या है इमोशन? भावनात्मक क्या है, मैं बताता हूँ क्या है भावनात्मक।
आप मुझे चुनते हैं और चुनने के बाद जब आप मुझे चुन देते हैं तो मैं मंत्री बन गया, मैं विधायक बन गया, मैं शक्तिशाली हो गया, और आपकी समस्या, आपके वो तमाम प्रॉब्लम्स, ये भावनात्मक बातें नहीं है, ये कष्ट की बातें हैं। और जब कष्ट होता है तो मैं ऐसे भी चुनाव से हटकर इतर भी, मैं लोगों के कष्ट को बर्दाश्त करने की ताकत परमात्मा ने मुझे दी नहीं है, या यकीन माने। मैं चुनाव में उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए लोगों के ऐसे भी चेहरे पे जो जानते हैं मुझे, मैं लोगों के चेहरे में उदासी, परेशानी और दुख बर्दाश्त नहीं करता, और यदि ऐसा मौका दिखता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनको किसी भी हालत में उनकी सेवा करके उनको प्रसन्नता दूं। तो सर, हम अपने जिस भी कैंडिडेट से ये करते हैं, बातचीत करते हैं, आप अपने विपक्ष से 3 सवाल अगर पूछना चाहें तो क्या? मेरा पहला सवाल है, विधायक जी 10 साल तक विधायक रहे, यहाँ के महान तमाम लोगों ने, जनता और माताओं बहनों ने उनको आशीर्वाद दिया, तो 10 साल कर क्या रहे थे कि पानी की समस्या पहाड़ की तरह विकराल रूप बन के खड़ी है। मोहल्ले में सड़क गड्ढे के रूप में है, बरसात के दिन में मोटरसाइकिल लेकर निकलना मुश्किल हो रहा है। जाम की समस्या, जब आप आएंगे कभी, अभी जेल कर आए होंगे, आप फेल कर आए हैं, जाम की इतनी विकराल समस्या है, तो कोई विधायक क्यों चुना जाता है? क्यों? इसलिए कि हम विधायक बन जाएं, हम सदन में जाएं, ये मेरा अधिकार, इसके लिए बनते हैं? नहीं, हम इसलिए बनाए जाते हैं कि जो मेरे रहने वाले क्षेत्र के लोग हैं उनका आशीर्वाद मिले, उनकी समस्याओं का निदान हो, उनकी सेवा हम कर सकें, और जब भी उनको याद आए वो ये महसूस कर सकें कि मेरे परिवार का कोई बच्चा या कोई नौजवान या कोई व्यक्ति मेरे परिवार का बना है, और इस बात का मैं एहसास करा के रहूंगा। आप अभी तो 5 साल, ऐसा तो नहीं है कि यदि मैं बनता हूं तो आप फिर आएंगे और फिर लोगों के बीच घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। बहुत धन्यवाद सर, इस बेस्ट समय, थोड़ा सा समय हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये इनसे बातचीत करते हुए, जदुबी जी से बातचीत करते हुए आपको साफ महसूस करेगा कि थोड़ा इमोशनल इम्पैक्ट उनके चुनाव प्रचार में है। ये कितना असर डालता है चुनाव प्रचार पर, इस पर आपकी और हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITI और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।